तो शुरू करते हैं आज का ये नया एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम सब रोज़ सड़कों पर लगने वाले उन लंबे और उबाऊ ट्रैफिक जैम्स, कान फाड़ देने वाले शोर और घुटन भरे प्रदूषण से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हर रोज़ ये चीज़ें हमारा कीमती वक्त और मेंटल पीस दोनों छीन लेती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सबका एक बेहद असरदार और शायद थोड़ा चौंकाने वाला समाधान भी मौजूद है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी से एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो आइए इस विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर क्यों हमारे शहरों को बचाने के लिए एक बहुत ही नए और सख्त कदम की जरूरत है। अब इस अब्सर्ड रियलिटी को देखिए। टॉम के 2022 ट्रैफिक इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि बैंगलोर जैसे शहर में महज 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगभग 19 मिनट लग जाते हैं। ये सीरियसली हैरान करने वाला है, क्योंकि एक नॉर्मल साइकिल चलाने वाला इंसान गाड़ियों से ज्यादा जल्दी वहां पहुंच जाएगा। एक कार जैसे एक्चुअली समय बचाने और तेज गति के लिए बनाया गया था, आज वही हमारे शहरों की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। ओके, चलिए अब इस डेटा की गहराई में चलते हैं। हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं। अक्सर दिल्ली या आसपास के इलाकों में सारा दोष आसानी से फसल जलाने पर डाल दिया जाता है, राइट? लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ये 2022 की स्टडी एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाती है। इसमें साफ दिख रहा है कि स्थानीय प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान पूरे 51% सीधे तौर पर हमारे वाहनों से निकलने वाले धुएं का है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट का नंबर आता है। और सोचिए, ये भी तो नई सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ही जुड़े हैं। सच्चाई तो ये है कि इन शहरों की हवा को जहरीला बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे अपने वाहनों का ही है। हवा के बाद बात आती है उस शोर की जो हमें पागल कर देता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की इस रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया के एक बहुत गंभीर समस्या को हाईलाइट किया है। अगर हम दुनिया के सबसे शोरगुल वाले शहरों को देखें तो बांग्लादेश का ढाका नंबर 1 पर है और इंडिया का मुरादाबाद नंबर 2 पर। और इस बहरा कर देने वाले शोर का सबसे प्राइमरी कल्प्रिट क्या है? मोटर गाड़ियां और उनका लगातार बजने वाला हॉर्न। ये वो शोर है जो दिन रात हमारे आसपास रहता है और हमारी शांति छीन लेता है। इन फिगर्स को देखने के बाद समझना मुश्किल नहीं है कि मोटर ट्रैफिक ने किस तरह हमारी जिंदगी को लिटरली नॉइज पोल्यूशन से भर दिया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। पर यूके की 2023 की ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर चलने वाले वाहनों से जो छोटे कण यानी पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, उनमें से 52% एग्जॉस्ट से नहीं बल्कि उनके टायर और ब्रेक घिसने के कारण पैदा होता है। एग्जॉस्ट का रोल तो सिर्फ 15% है। इसका मतलब है अगर कल को सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक भी हो जाएं, तब भी टायर और सड़क के फ्रिक्शन से होने वाला ये प्रदूषण वैसा ही रहेगा। ये एक प्रॉपर पैराडाइम शिफ्ट है हमारी सोच में। इस कॉन्सेप्ट पर और फोकस करने के लिए हमें पिछले कुछ सालों के एक अनजाने पर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को याद करना होगा। हमारे पैंडेमिक लॉकडाउन्स। जब सड़कों से अचानक गाड़ियां बिल्कुल गायब हो गईं, तो प्रकृति ने कितनी जल्दी हील किया, याद है ना? काठमांडू से सालों बाद माउंट एवरेस्ट दिखाई देने लगा था। मनीला में दूर के पहाड़ एकदम क्लियर दिखने लगे। स्पेन के बार्सिलोना में जंगली जानवर खुली सड़कों पर घूमते नजर आए और इंडिया में PM 2.5 के लेवल में लगभग 50% की भारी गिरावट आई। ये एक डायरेक्ट और सॉलिड प्रूफ था कि अगर हम अपने शहरों से सिंपली कार्स को हटा दें तो हमारा पर्यावरण वर्चुअली ओवरनाइट ठीक हो सकता है। प्रदूषण की बात हो गई, अब स्पेस की समस्या को देखते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर हमें 200 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। एक तरफ सिर्फ एक ट्रेन या 9 बसेस की जरूरत पड़ेगी, जो एक्चुअली बहुत ही कम जगह घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यही 200 लोग अपनी अलग अलग प्राइवेट कार्स निकाल लें, तो ये क्लियरली एक विशाल ट्रैफिक जैम का रूप ले लेगा। ये कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि कार्स ट्रैफिक का नतीजा नहीं है, बल्कि कार्स ही ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह हैं। इंसान सड़क पर इतनी जगह नहीं घेरते, उन्हें धो रही ये बड़ी बड़ी गाड़ियां घेर लेती हैं। और इस सिचुएशन की गंभीरता तब और डरावनी लगने लगती है जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का ये फैक्ट देखते हैं। आपको पता है, आज भी इंडिया में सिर्फ 8% परिवारों के पास अपनी प्राइवेट कार है। सिर्फ 8%। जरा सोचिए इस बारे में। महज इस छोटे से फ्रैक्शन के बावजूद आज हमारे शहरों में पैर रखने की जगह नहीं है। सो जस्ट इमेजिन, अगर आने वाले समय में ये फिगर बढ़कर 50% तक पहुंच गया तो क्या होगा? हमारे शहरों का ढांचा पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। इस सब के बीच ऑटोमोबाइल की एक हिडन इनएफिशिएंसी पर ध्यान देना जरूरी है। जिसे हम फ्रीडम का प्रतीक मानते हैं, वही प्राइवेट कार दिन के 24 घंटों में से करीब 95% वक्त कहीं ना कहीं बस पार्क रहती है, कंप्लीटली आइडल।
औसतन एक कार पूरे दिन में मुश्किल से 3 घंटे इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि शहरों की जो सबसे कीमती रियल एस्टेट है, जहां पार्क्स, आवासीय जगह या वाइड फुटपाथ्स बन सकते थे, वो इन खाली गाड़ियों के पार्किंग में वेस्ट हो रही है। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एक टैक्सी दिन में 8 से 12 घंटे तक काम करती है, जो जगह का कहीं ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट उपयोग है। गाड़ियों की वजह से सिर्फ ट्रैफिक और थोड़ा धुआं ही नहीं होता। अगर हम इसे एक बिगर पिक्चर या सिस्टम्स थिंकिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके कई और डिजास्ट्रस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार के लिए हर जगह कंक्रीट की सड़कें बना दी, जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। रिजल्ट, हर साल मानसून में भयंकर फ्लड्स। और ग्लोबल लेवल पे देखें तो 2021 के फिगर्स बताते हैं कि यूएस में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 28% ट्रांसपोर्ट से आता है, और इसमें से लगभग 39% अकेले पैसेंजर कार्स की वजह से होता है। ये डायरेक्ट हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है। एक और बहुत सेंसिटिव पहलू है जिसे हमने टोटली नॉर्मलाइज कर दिया है। एनसीआरबी 2021 का ये डेटा देखिए। इंडिया में रोज औसतन 82 लोगों की हत्या होती है, जो कि बहुत चिंताजनक है और इस पर खूब न्यूज़ भी बनती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हर रोज सड़क हादसों में 422 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये मर्डर नंबर से 5 गुना ज्यादा है। ग्लोबली भी सड़क हादसे मौत का 8वां सबसे बड़ा कारण है। ये ऐसी त्रासदी है जिसे हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लिया है, जबकि अगर इसे ठीक से एड्रेस किया जाए तो हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। तो द एब्सोल्यूट क्रूशल पॉइंट इज, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ये जरूरी नहीं कि कल से ही सब कुछ बंद कर दिया जाए जिससे डेली लाइफ या इकोनॉमी डिस्टर्ब हो। हमें बस एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क चाहिए। स्टेप 1, शहर के सबसे व्यस्त बाजारों की पहचान करें और वहां कार्स की एंट्री टोटली बंद कर दें। स्टेप 2, ऐसे रास्ते आइडेंटिफाई करें जो सिर्फ पैदल चलने वालों और साइकिलिस्ट्स के लिए हों। स्टेप 3, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुरानी चौड़ी सड़कों को श्रिंक करके वहां ट्रीज प्लांट करें। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सड़कें और फ्लाईओवर्स बनाने का लंबा चौड़ा बजट डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने में लगा दें। और पता है क्या, ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये एक्चुअली काम कर रहा है। पोलैंड और ग्लासगो जैसे यूरोप के शहरों ने कार्स की लेन्स हटाकर वहां साइकिल लेन्स और पेड़ लगा दिए हैं। स्पेन और नेदरलैंड्स ने तो पूरी की पूरी सड़कें ही पेडेस्ट्रियंस को दे दी हैं, और हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ही पुणे का जेएम रोड इस तरह रीडिजाइन हुआ कि पैदल चलना सुरक्षित हो जाए। और दिल्ली का चांदनी चौक तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब उस स्ट्रिक्ट एरिया को कार फ्री बनाया गया तो वहां शोर और प्रदूषण में मैजिकली कितनी भारी गिरावट आई। ये प्रूफ है कि ये ट्रांजिशन एक्चुअली पॉसिबल है। पर इन सबके बीच हमारी सरकार का बजट और प्रायोरिटीज कहाँ हैं? 2021 के बजट का ये नंबर जेन्युइनली शॉक करने वाला है। 2.2 ट्रिलियन रुपीस, यानी 22 लाख करोड़ रुपए। ये पूरा अमाउंट सिर्फ सड़कों और हाईवेज पर खर्च हुआ। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये अमाउंट अस्पतालों, बिजली, सिंचाई और रेलवे पर किए गए टोटल खर्च से भी ज्यादा है। अब सोचिए, जब देश की इतनी छोटी सी आबादी ही कार अफोर्ड करती है, तो उनके लिए इतना बड़ा टैक्स अमाउंट सड़कें बनाने पर क्यों लगाया जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि नई सड़कें बनने से ट्रैफिक ठीक हो जाता होगा। इस मिसकंसेप्शन को तोड़ता है इंड्यूस डिमांड का कॉन्सेप्ट। होता यह है कि आप सड़कों को चाहे जितना चौड़ा कर लो, चाहे उसमें 10 लेन्स बना दो, वो बस और लोगों को गाड़ी चलाने के लिए अट्रैक्ट करता है, और देखते हो देखते ट्रैफिक वापस पहले जैसा हो जाता है। लॉस एंजलिस इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जहां लंबे चौड़े हाईवेज के बाद भी ट्रैफिक ग्रिडलॉक सॉल्व नहीं हुआ। इसके विपरीत सिंगापुर ने यह चीज बहुत जल्दी समझ ली थी। उन्होंने नए वाहनों की लिमिट तय की और मुफ्त पार्किंग अबॉलिश कर दी, जिससे एक्चुअली शहर स्मूथली चलता रहा। अब अर्बन प्लानिंग में एक नया और बेहद इफेक्टिव सोल्यूशन आया है, जिसे कहते हैं 15 मिनट सिटी। पेरिस इस वक्त इस विजन को प्रैक्टिकली लीड कर रहा है। ये बहुत ही सिंपल पर रेवोल्यूशनरी डिजाइन है। इसका एम है कि एक नागरिक की हर बेसिक जरूरत, जैसे ऑफिस, स्कूल, क्लिनिक या ग्रोसरीज, सब कुछ उसके घर से सिर्फ 15 मिनट के वॉकिंग या साइकिलिंग रेडियस में हो। जब हर चीज आसपास होगी तो ऑटोमेटिकली रोज एक कार में बैठने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ये मॉडल कार डिपेंडेंसी की रूट कॉज को ही मिटा देता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 मिनट सिटी कोई ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम अपने खुद के हिस्टोरिक शहरों को देखें तो पुराने जयपुर, पुरानी दिल्ली या वाराणसी के डिजाइन्स नेचुरली 15 मिनट सिटीज थे। वहां इंसान की हर जरूरत की चीज लगभग 1 किलोमीटर के अंदर मिल जाती थी। लेकिन आज के आधुनिक डेवलपमेंट के नाम पर हमने गुड़गांव जैसे स्प्रॉलिंग सिटीज बना दिए, जहां आपका घर और ऑफिस 10-10 किलोमीटर दूर होते हैं। इस मॉडर्न अर्बन स्प्रोल ने एक्चुअली हमारी जीवन शैली को खराब किया है और हमें गाड़ियों का गुलाम बना दिया है।
और अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, जो ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि पब्लिक ट्रांजिट में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। अगर हम कार्बन एमिशंस देखें तो बसेस का योगदान 33% है और कार्स का 31%, यानी ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ पॉल्यूशन। लेकिन जरा कैपेसिटी वाले कॉलम पर नजर डालिए। उसी 33% कार्बन फुटप्रिंट के साथ बसेस शहर के 58% लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जबकि कार्स सिर्फ 4% लोगों को। सिंपली पुट, सेम पोल्यूशन लेवल पर बसेस कार्स के मुकाबले प्रैक्टिकली 20 गुना ज्यादा लोगों को एफिशिएंटली ट्रैवल करवा रही हैं। अभी तक हमने प्लानिंग और डेटा की बात की, पर प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिमांड साइड भी है, यानी हमारी खुद की मेंटालिटी। आज के सोसाइटी में एक गाड़ी होना स्टेटस और सफलता का प्रतीक बन गया है। जैसे इस कोट में बड़ा एप्ट कहा गया है कि हम एक ऐसे लोहे के डब्बे को लेकर गर्व महसूस करते हैं जिसका बेसिक फंक्शन सिर्फ हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है। और सच कहूं तो ये 100% हमारी गलती नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री ने बरसों से अपनी शार्प मार्केटिंग और इमोशनल एड्स के जरिए हमारे दिमाग में ये सेट कर दिया है कि तरक्की करनी है तो गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। इन कार कमर्शियल्स का इल्यूजन बहुत ही डिसेप्टिव होता है। ये हमें क्या दिखाते हैं? खुली सड़कें, माउंटेन एयर, एम्प्टी रोड्स और शीशे नीचे करके घूमता हुआ एक हैप्पी इंसान। लेकिन वास्तविकता एकदम अलग है दोस्तों। रियलिटी में लोग घंटों तक एक लोहे के डब्बे में फंसे रहते हैं, भारी ट्रैफिक में, शीशे ऊपर करके ताकि बाहर का धुआं अंदर ना आए। इसलिए स्पेशली उन लोगों के लिए जो इनफ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, कार ओनरशिप एक इल्यूजन है। उनके लिए टैक्सीज या पब्लिक ट्रांजिट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और सस्ता ऑप्शन है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जैसा कि हमने देखा, सड़कों को वापस पब्लिक के हवाले करने से एक्चुअली कितने फायदे हैं। तो क्या हम अपने शहरों के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जो पूरी तरह से कार फ्री हो? एम्स्टर्डम जैसे सिटीज ने प्रूव किया है कि यस, ये 100% पॉसिबल है। हम सबको इस स्टेटस को ऊपर सवाल उठाने होंगे। इस आइडिया को अपने आसपास डिस्कस करें। एक सेहतमंद, हरा भरा और पीसफुल शहर कोई सपना नहीं, हमारी बेसिक जरूरत है। जरूर सोचिए और देखें कि हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।